अला रसूल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहान चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जनाब सरदार अयाज सादिक साहब, जनाब स्पीकर, मैं आपको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप तीसरी मर्तबा स्पीकर बने, ये बड़ा मुनफर्द एजाज़ आपको हासिल है। जनाब स्पीकर, हमने खुसूसी नशिस्तों के बगैर एहतजाज के साथ ये इलेक्शन लड़ा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ऐवान का हिस्सा बने और इस ऐवान को बावकार बनाएं। मेरे वोट 91 निकले और आपके वोट 191। मैं सिंगल पार्टी हूं और आप 7 पार्टियां हैं। अगर 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ और जो खामोश इनकलाब था, अगर फॉर्म 45 के मुताबिक इस ऐवान में नतीजा आता तो मेरे वोट 225 होते। आठ फरवरी को पाकिस्तान की गयूर अवाम ने इमरान खान के नजरियों को, उसकी जद्दोजहद को, उन निशानों को जो कोई बैंगन था, कोई ढोल था, कोई जूता था, कोई घड़ियाल था, ढूंढ ढूंढ के मोहर लगाई और 180 सीटें हमें दी। और फिर क्या हुआ? एक इलेक्शन 9 फरवरी को हुआ और आप जानते हैं, आपकी क़यादत जानती है कि फॉर्म 47 के जरिए हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया और 80 कौमी असम्बली की सीटें हमसे छीनी गईं। जनाब स्पीकर, अगर वो 180 सीटें हों और हमारी खुसूसी नशिस्तें हों तो आज भी तहरीक इंसाफ इस ऐवान की सबसे बड़ी अकेली सिंगल लार्जर पार्टी है। मैं इस पार्टी का चीफ विप रहा हूं। मुझे फिर खान साहब ने, मेरे कायद ने चीफ विप बनाया। काउंटिंग मेरा काम है, आप जानते हैं। मैं 225 सीटों के साथ आज इस ऐवान में खड़ा हूं। मैं सलाम पेश करता हूं अपने इन भाइयों को। जनाब स्पीकर, 94 सीटों का रिजल्ट हमें दिया गया। एक शख्स लोटा बन गया, 2 के नोटिफिकेशन रोके हुए हैं। ये 91 आज सुबह मेरे साथ इकट्ठे आए। आज सुबह तक इन पर बेपनाह प्रेशर था, दबाव था और आप सब कुछ जानते हैं जो कुछ हमारे साथ साल 1.5 साल से हो रहा है। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि पूरे 91 के 91 वोट हमारे निकले हैं। बावजूद इसके कि मेरे समेत, जनाब स्पीकर, ये मौजज़ा है कि हम जिस आग के दरिया को अबूर करके आए हैं, मेरे समेत इस ऐवान में इन मेंबरान में से कोई ऐसा मेंबर नहीं है जिसमें कम से कम 10 पर्चे ना हो, कम से कम 10 मुकदमात ना हो। और आप जमहूरियत की बात करते हैं, आप ऐवान की बालादस्ती की बात करते हैं। ठीक कहा मेरे भाई ने, ताकत का सर चश्मा आवाम है। ये सब किताबी बातें हैं, सब नारे हैं। मुझे अपने एक दोस्त की बात याद आ गई कि कितने अफसोस की बात है, यहाँ बहुत सीनियर्स बैठे हैं, कि जिसने कहा नहीं जनाब, इस मुल्क में मैटर वो करता है, वोट डालने वाले नहीं, वोट गिनने वाले। और ये साबित हुआ है। वोट डालने वालों के मैंडेट का जहां ना लिहाज किया गया, ना एहतराम किया गया, ना उनकी उस वोट की ताकत के मैंडेट को तस्लीम किया गया, बल्कि जिन्होंने वोट गिने, अगर यही ड्रामा करना था तो इस कौम का 50 अरब रुपया खर्च करने की क्या जरूरत थी? ये तमाशा था।
स्पीकर, ये इलेक्शन नहीं था, ये सिलेक्शन थी और ये सिलेक्शन ऑक्शन के जरिए की जा रही थी। ये ऑक्शन थी और इस ऑक्शन में जानते हैं मेरे कई सूबों के मेंबरान यहां बैठे हैं जिनको पता है कि इस ऑक्शन में बोलियां लगी, उन सीटों की कीमतें लगी और वो कीमतें और वो सीटें बिकी और फिर उन लोगों को करोड़ों रुपए के अवज यहाँ का ऐवान का मेंबर बनाया गया। मेरा दिल दुखता है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं तीसरी दफा इस ऐवान का हिस्सा बना हूं। कल कहने को तो ये तारफी सेशन था, लेकिन मेरे दोस्तों के चेहरे लटके हुए थे, सोगवार थे, रंग उड़े हुए थे, जमीर मुर्दा थे। कल मुझे कहने दीजिए कि कल का ये सेशन ताजियती सेशन था, ये तारफी सेशन नहीं था, ये ताजियती सेशन था, ये ताजियती सेशन था। आज पूरा मुल्क सोगवार है। इलेक्शन होता है, एक नई चमक आती है, एक रमक आती है, लोगों में एक उम्मीद पैदा होती है कि एक हुकूमत बनेगी, हमारे मसाइल का मदावा करेगी। आज सबसे बड़ा मसला हमें अपने एनर्जी क्राइसिस का है। बिजली और गैस की कीमतें जो बेतहाशा पिछले एक महीने में निगरान हुकूमत ने बढ़ाई हैं, लोग चीख रहे हैं। बिजली का यूनिट जो पिछली गर्मियों में हमने 70 रुपए फी यूनिट इस्तेमाल किया था, 85 रुपए पर यूनिट हम इस्तेमाल करेंगे। लोग मर रहे हैं, कहां जाएं लोग? आप कहते हैं हम इस ऐवान को बालादस्त बनाएंगे। ये ऐवान बालादस्त बनेगा जो हमारे मैंडेट को चोरी करके बैठा हुआ। जनाब स्पीकर, हमारी जीती हुई सीटों का मैंडेट वापस किया जाए, मेरा आपसे मुतालबा है। आपने 2013 में जो किरदार अदा किया, मैं उसका मुतारिफ हूं। हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। पहले जो हमारी सीटों पे डाका डाला गया, वो मैंडेट हमें वापस दिया जाए। हमारी खुसूसी नशिस्तें जो 91 मेंबरान के साथ हैं, वो वापस दिलाई जाए। इससे ज्यादा जुल्म जनाब स्पीकर क्या होगा कि अगर ये 93 लोग जीत कर भी आ गए हैं किसी मौजे के बाद, आज भी इनके हलकों में गिनतियां कराई जा रही हैं। कल एक मेरा मेंबर फैसलाबाद में उसकी रिकाउंटिंग करवाई गई, जबकि आप जानते हैं ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं। 5 दिन पहले लोधरा के एक मेंबर की रिकाउंटिंग कराई गई। बताएं हम कहां जाएं, किसको फरियाद करें? निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन कि जहां चली है रस्म कोई ना सर उठा के चले। निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन, चली है रस्म कोई ना सर उठा के चले। कोई जो चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी और मुनसफ भी खुद। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी और मुनसफ भी खुद। किसे वकील करें, किससे मुनसफी चाहें? जनाब स्पीकर, मैं इस मौका पर खराज तहसीन पेश करूंगा। खासतौर पे मेरा पैगाम है उन लोगों को जो कहते थे कि इमरान खान के नाम पे कांटा लग गया है। आपने देखा कल और आज, आपने देखा कल और आज इस ऐवान में जो कांटा लगाने वाले आंखें खोल कर देखें। कल और आज इस ऐवान में इमरान खान की तस्वीरों के साथ, नारों के साथ ये ऐवान गूंज रहा है। मैं यहाँ खराज तहसीन पेश करूंगा अपने लीडर इमरान खान साहब को। जनाब स्पीकर, आपने नेशनल कंसेंसस की बात की। लतीफ खोसा साहब और अली मोहम्मद खान साहब हम जेल में गए। मेरी सारी 4 महीने की जेल कैदो बंद की सोबतें, सारे मसाइल, सारी मुश्किलें खत्म हो गई जब मैंने उस मर्द कलंदर को देखा, जिस हौसले के साथ वो बैठा है, जिस दिलेरी के साथ वो बैठा है। और उसने कहा कि मैं इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम की खातिर
रिकंसिलिएशन के लिए तैयार हूं, लेकिन सबसे पहले मेरा मैंडेट मुझे वापस दिया जाए। आप अपना किरदार अदा करें, आप किरदार अदा कर रहे हैं, तारीख देख रही है। ये पाकिस्तान आपका भी है, मेरा भी है, हमारे बच्चों का भी है। हमने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है। मैं यहाँ अपने वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ, अपने सदर चौधरी परवेज इलाही साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ, और उन खवातीन को आज 10वां महीना हो गया जो सियासी कैदी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कौमी असम्बली का इलेक्शन जीत चुकी है, आलिया हमजा और मोहतरमा सनम जावेद और दीगर कैदी खवातीन, और हमारी मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा, जिनको इस चीज की सजा मिल रही है कि वो इमरान खान की अहलिया है। इससे बड़ा जुल्म कभी होगा कि जितनी चादर चार दीवारी की पामाली इन 10-12 महीनों में हुई है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, मेरा ईमान है कि हाकिमियत सिर्फ अल्लाह की है और अल्लाह अल हक है, और अल्लाह ने दिखा दिया। अगर आप आज भी नहीं मानते और फिर कोई तजर्बा करेंगे तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। मैं इस बात से अपनी बात का इख्तिताम करूंगा। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्जा उगे हमेशा सब्ज रहे, यहाँ जो सब्जा उगे हमेशा सब्ज रहे, ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए, खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया आमिर साहब। चूँकि 5 घंटे गुजर चुके हैं तो मैं ये चाहूँगा कि हम डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन करा के उसके बाद जितने फाजिल दोस्त बात करना चाहें कर लेंगे। 5 घंटे ऑलरेडी गुजर गए। असद कैसर साहब, 5 घंटे गुजर चुके हैं, लोग अब थक गए हैं। तो इस जी महमूद खान साहब, काइंडली मेरी मोहतबाना गुजारिश होगी, आपको हर दफ़ा मिलेगा, इस दफ़ा ज़रा छोटी बात कर लीजिएगा ताकि हम डिप्टी स्पीकर का कर लें। कुछ लोगों के घरों में शादियाँ, हमारी एक MNA उनकी बेटे की शादी है और उन्होंने लाहौर जाना है। तो जी आप बात कीजिए। महमूद खान अचकज़ई साहब। जनाब स्पीकर, हमारी नई पार्लियामेंट का आगाज होने वाला है। आप चौथी या तीसरी दफा स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। जब स्पीकर, पाकिस्तान इंतहाई खतरनाक हालात से गुजर रहा है। पार्लियामेंट का हाल ये है, इतने चार्ज पार्लियामेंट, कोई किसी को बात करने नहीं देता, कोई किसी की बात नहीं सुनता। इसकी वजूहात हैं। मैंने कोशिश की कि राजा साहब मेरी बात सुन लें, उन्होंने कल हमसे फिर हल्फ लिया, यही हल्फ आपसे भी लिया गया। इस हल्फ का